हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस ट्यूटोरियल के अंदर। माय नेम इज तनोय देवनाथ, योर मैथ्स गाइड। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सरसाइज 4.3 से। चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि क्या ये जो सिचुएशन बोला गया है, मतलब सेकेंड एंड थर्ड लाइन पे जो सिचुएशन बोला गया है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है? अगर होता है तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा प्रेजेंट एज को। ओके, देखिए सिचुएशन पे क्या बोला गया है? बोला गया कि दो फ्रेंड का एज का सम बोला गया है 20 ईयर्स। इसके बाद बोला गया 4 साल पहले जो एज था, एज का प्रोडक्ट बोला गया है 48 ईयर्स। ओके, देखिए एक चीज यहां पर नोटिस कीजिए कि बोला गया प्रेजेंट एज को निकालने के लिए बोला गया, लेकिन देखिए प्रेजेंट एज यहां पर क्या है? प्रेजेंट एज है, ये जो सम दिया गया है ये है प्रेजेंट एज। क्यों ये प्रेजेंट एज है? क्योंकि 4 साल पहले बोला गया था, 4 ईयर्स एगो बोला गया था यहाँ पर। मतलब ये जो प्रेजेंट एज है इसी प्रेजेंट एज का 4 ईयर एगो, इससे 4 साल पहले। ओके, सो यहां पर प्रेजेंट एज क्या है? ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज का सम है, ये 20 ईयर्स। ओके, अब देखिए चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जो बोला गया है प्रेजेंट एज का सम 20 ईयर्स, जो 20 ईयर्स बोला गया है, यहां से अगर आप एक फ्रेंड का एज को हम एक्स मान लेंगे तो दूसरे फ्रेंड का एज हम इजीली निकाल पाएंगे। इजीली निकाल पाएंगे दूसरे फ्रेंड का एज। कैसे निकाल सकते हैं हम? देखिए एक फ्रेंड का एज की जगह पे आप एक्स को बैठा दीजिए, सो दूसरा फ्रेंड को आप नॉर्मली छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए, इक्वल्स टू हो जाएगा 20। यहां पर देखिए अगर दूसरे फ्रेंड का एज आप निकालना चाहते हो तो एक्स को राइट हैंड साइड पे भेजना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा 20 माइनस एक्स। सो दूसरे फ्रेंड का एज क्या होगा? 20 माइनस एक्स। अगर एक फ्रेंड का एज एक्स होता है तो दूसरे फ्रेंड का एज हो जाएगा 20 माइनस एक्स। चलिए इसको लिख देते हैं यहां पर। सो यहां पर हमने लिख दिया कि एक फ्रेंड का एज क्या है? एक्स। तो दूसरे फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा? तो दूसरे फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स। इसके बाद देखिए जो थर्ड लाइन बोला गया है कि 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब 4 साल पहले जो एज था उसका प्रोडक्ट बोला गया 48। अब देखिए ये तो हमारा प्रेजेंट एज है, लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा? हमें 4 साल पहले फर्स्ट एज को निकालना पड़ेगा, तभी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं उसको। अगर हम इक्वेट करेंगे 48 से तभी हमारा एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, सो आपको फर्स्ट करना क्या पड़ेगा? आपको फर्स्ट 4 साल पहले एज किया था उसको फर्स्ट निकालना पड़ेगा। तो 4 साल पहले देखिए जो फर्स्ट जो फ्रेंड था जिसका वैल्यू हमने एक्स माना था, इसको अगर आप 4 साल पहले एज देखोगे तो क्या होगा? एक्स माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल पहले बोला गया है। तो क्या हो जाएगा? क्या लिखना पड़ेगा हमें कि एज ऑफ वन फ्रेंड 1 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि एक्स माइनस 4। ओके, अब देखिए कि दूसरे फ्रेंड का जो एज था ये क्या था? दूसरे फ्रेंड का एज भी आप अगर आप 4 साल पहले ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स माइनस 4। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। 16 माइनस एक्स क्यों है? क्योंकि 20 से अगर आप 4 को घटा दोगे तो ये 16 हो जाएगा और एक्स माइनस एक्स ही रहेगा। अब देखिए ये क्या निकला? ये हमारा 4 साल पहले एज निकला। अब आपको करना क्या पड़ेगा? इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट होगा उसको इक्वेट करना पड़ेगा इस 48 से, तभी आप निकाल सकते हो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। चलिए करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए एक्स माइनस 4 था, एक और था कि 16 माइनस एक्स था, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 48। अब यहां पर अच्छी तरह से देखिए, फर्स्ट आपको करना क्या पड़ेगा? आपको इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो टर्म दिया गया है पूरे टर्म को, उसके बाद -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे टर्म को। तो एक्स से अगर आप 16 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा 16x, पॉजिटिव 16x।
एक्स के साथ अगर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करते हो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। -4 के साथ अगर 16 का मल्टीप्लाई करते हो ये हो जाएगा 64। -4 के साथ अगर आप x का मल्टीप्लाई करते हो ये हो जाएगा पॉजिटिव 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 16x है, यहाँ पर 4x है, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 20x। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर को आपको एज इट इज बैठाना पड़ेगा, 64 को भी बैठा दीजिए, और ये जो 48 है 48 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे आते हो ये क्या हो जाएगा -48 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए 20x, यहाँ पर देखिए 64 माइनस है और -48 है। अगर -64 से आप -48 को घटा देते हो तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, 64 पॉजिटिव हो जाएगा, 48 भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए 48 को अगर आप 50 कर दोगे, 48 को अगर आप 50 कर दोगे तो इजीली आप माइंड पे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अगर 48 को हमें 50 करना पड़ेगा तो 64 को भी थोड़ा घटाना पड़ेगा। ठीक है, 48 के साथ अगर आप 2 ऐड कर देते हो तो 64 से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 64 से 2 सब्ट्रैक्ट करते हो ये क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, और 48 से 2 अगर आप ऐड करते हो ये 50 हो जाएगा। सो 50 प्लस 62 क्या होगा, 50 प्लस 62 हो जाएगा 112, और ये 112 क्या होगा नेगेटिव होगा। आई होप आपको ये छोटा ट्रिक समझ आया है, एडिशन का छोटा ट्रिक। अब इससे इजीली माइंड पे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा -112। तो 20x को एज इट इज बैठा दीजिए, इसके साथ -x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -112 इक्वल्स टू 0। अब पोजीशन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो टर्म्स है, जैसे कि -x स्क्वायर अगर हम पहले देंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा पॉजिटिव 20x, इसके बाद हो जाएगा -112। अब देखिए ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, माइनस को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 20x क्या हो जाएगा नेगेटिव 20x हो जाएगा, और 112 क्या हो जाएगा पॉजिटिव 112 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो 0 को राइट हैंड साइड पे अगर आप ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 0 से डिवाइड होकर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -20x आ जाएगा, प्लस 112 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर करने के लिए बोला गया क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, ये फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा। अगर सिचुएशन को आप देखना चाहते हो क्या ऐसा निकाला जा सकता है कि दो फ्रेंड का एज, तो आपको करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना पड़ेगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो आप कह पाओगे कि उसके बाद कैलकुलेशन करके आप कह पाओगे कि दोनों का एज पॉसिबल हो सकता है। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट अगर नेगेटिव आ जाता है तो वहां से हम इजीली कह पाएंगे कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट को लिख देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वायर -4ac। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो यहाँ पर लिखा हूं, इस डिस्क्रिमिनेंट के रिगार्डिंग कोई भी आपको डिफिकल्टीज है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूं जहां पर मैं नेचर ऑफ रूट जो कंसेप्ट है आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का, वहां पर मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूं। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर -4ac, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसको अगर आप रिप्रेजेंट कर दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखिए a क्या हो रहा है, a है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, a हो जाएगा 1। b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट -20 है, तो b यहाँ से क्या है, b है -20। c क्या है, c यहाँ पर देखिए कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट देगा 112, तो c क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा c क्या हो जाएगा, यहाँ पर c हो जाएगा पॉजिटिव 112। अगर ये जो सारा वैल्यू यहाँ पर निकला है मतलब कि कोएफिशिएंट का, इसको अगर आप यहाँ पर बैठा दोगे, डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वहां पर अगर आप बैठा दोगे तो क्या होगा, b क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, -20 का स्क्वायर हो जाएगा, 4ac, 4 को एज इट इज बैठा दीजिए, a क्या है, a है 1, c क्या है, c है 112 पॉजिटिव। ओके, तो यहां से क्या निकलता है, -20 का अगर आप स्क्वायर कर दोगे, -20 का अगर आप स्क्वायर कर दोगे ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। क्यों 400 हो, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होता है। अब देखिए 20 एंड 20 का मल्टीप्लीकेशन 400 होता है,
तो 4 इंटू 112 अगर आप करते हो, 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ तो 4 ही होगा। उसके बाद 112 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 4 का, तो क्या हो जाएगा 448 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से डी का क्या वैल्यू निकल रहा है, 400 माइनस 448, यहाँ से हो जाएगा माइनस 48। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव निकल रहा है। सो यहाँ पर जो रूट आएगा, दो रूट क्या होगा, इमेजिनरी रूट होगा, जिसको आप नॉट रियल कह सकते हो। ओके, तो अगर रूट नॉट रियल आता है तो एज निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी पर्सन का एज कभी भी इमेजिनरी रूट नहीं हो सकता है। ओके, तो आपको एक लाइन यहां पर ऐड कर देना पड़ेगा, एक लाइन यहां पर लिख देना पड़ेगा कि नो रियल रूट एग्जिस्ट। ओके, इसके बाद भी एक और चीज लिखना पड़ेगा, ये भी आपको लिख देना पड़ेगा कि इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट देयर प्रेजेंट एज। ओके, तो यहां पर हो जाता है क्वेश्चन एंड। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर कुछ भी आपको डिफिकल्टीज है, किसी भी क्वेश्चन के लेकर आपको डिफिकल्टीज है, किसी भी कंसेप्ट के अंदर आपको डिफिकल्टीज है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, विल मीट ऑन योर नेक्स्ट ब्यूटीफुल ट्यूटोरियल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।